एसाव अर्थात एदोम के वंशज इस प्रकार है। एसाव ने कनान देश की ही कन्याओं से विवाह कर लिया। हित्ती एलोन की पुत्री अदा, अना की पुत्री तथा हिव्वी ज़ेबोन की पौत्री ओहोलीबामा थी। इसके अलावा उन्होंने इश्माएल की पुत्री नेबायोत की बहन बसेमात से भी विवाह किया था। एसाव से अदा ने एलीफाज को जन्म दिया तथा बसेमात से रियूएल को जन्म दिया। ओहोलीबामा से योश, यालम तथा कोरा को जन्म दिया। कनान देश में ही एसाव के ये पुत्र पैदा हुए। इसके बाद एसाव अपनी पत्नियों, पुत्र पुत्रियों, अपने संपूर्ण घर परिवार, अपने पशु तथा अपनी समस्त संपत्ति को लेकर जो उसने कनान देश में पाई थी, अपने भाई याकूब से दूर देश में जाकर रहा। उन दोनों की संपत्ति इतनी अधिक थी कि दोनों का एक साथ रहना मुश्किल था। वह भूमि दोनों परिवारों के पोषण के लिए काफी नहीं थी। उनके पास अत्यधिक पशु थे। इसलिए एसाव अर्थात एदोम सेईर के पर्वतीय क्षेत्र में रहने लगे। सेईर के पर्वतीय क्षेत्र में बसे हुए एदोमियों के वंश एसाव की पीढ़ियां इस प्रकार है। एसाव के पुत्र थे। एसाव की पत्नी आदा से जन्मे एलीफाज, एसाव दूसरी की पत्नी बसेमात का पुत्र रियूएल। एलीफाज के पुत्र तेमान, ओमर, जेफो, गाताम तथा केनाज थे। एसाव के पुत्र एलीफाज की दासी का नाम तिम्रा था, जिसने एलीफाज से अमालेक को जन्म दिया। ये एसाव की पत्नी अदा की संतान है। रियूएल के पुत्र थे नाहात, जेरा, शम्मा तथा मिज्जा। ये एसाव की पत्नी बसेमात द्वारा पैदा हुए थे। अना की पुत्री ज़ेबेओन की पौत्री एसाव की पत्नी ओहोलीबामा के पुत्र योवुश, यालम तथा कोरा थे। एसाव के पुत्रों में प्रमुख ये थे। एसाव के बड़े बेटे एलीफाज के पुत्र तेमान, ओमर, जेफो, केनाज, कोरा, गाताम, अमालेक। एदोम देश में एलीफाज के ये पुत्र थे। ये सभी अदा वंश के थे। एसाव के पुत्र रियूएल के पुत्र नाहात, जेरा, शम्मा, मिज्जा। ये वे प्रधान है जो एदोम देश में रियूएल द्वारा जन्मे थे। ये वे है जो एसाव की पत्नी बसेमात से पैदा हुए थे। एसाव की पत्नी ओहोलीबामा से पुत्र है योवुश, यालम, कोरा। ये एसाव की पत्नी आना की पुत्री ओहोलीबामा के द्वारा जन्मे हैं। ये एसाव अर्थात एदोम के पुत्र तथा उनके प्रधान है। ये उस देश के होरी सेईर के पुत्र हैं। लोतन, शोबल, जिबेओन, अना, दीशोन, एजर तथा दीशान। ये सभी एदोम देश के वे प्रधान हैं जो होरियों के वंश के सेईर के पुत्र हैं। लोतन के पुत्र होरी तथा होमाम तथा तिम्रा लोतान की बहन थी। शोबल के पुत्र थे अल्वान, मानाहात, एबेल, शेफो तथा ओनम। जिबेओन के पुत्र ये है अय्या तथा अना। यह वही अना है जिसने निर्जन देश में अपने पिता जिबेओन के गधों को चराते हुए गर्म पानी के झरने की खोज की थी। अना की संतान है दीशोन तथा ओहोलीबामा, जो अना की पुत्री थी। दीशोन के पुत्र हेमदान, एशबान, इथरान तथा चेरन। एजर के पुत्र बिल्हान, तुसावन और आकन। दीशान के पुत्र उस और अरान। वे प्रधान जो होरियो वंश के ये है लोतन, शोबल, जिबेओन, अना, दीशोन, एजर तथा दीशान। सेईर देश में होरी जाति के लोग प्रधान बने। एदोम के शासक। इसके पहले कि इजराइल पर किसी राजा का शासन होता, एदोम देश पर राज्य करने वाला राजा ये थे। बेओर का पुत्र बेला एदोम का राजा बना तथा उसके द्वारा शासित नगर का नाम था दिनहाबा। बेला के मरने के बाद उसके स्थान पर बोजरा वासी जेरा का पुत्र योबाब राजा बना। योबाब के मरने के बाद उसके स्थान पर तेमानियों के देश का व्यक्ति हुशम राजा बना। हुशम के मरने के बाद उसके स्थान पर बेदेद का पुत्र हदद राजा बना।
उसने मोआब देश में मिदियानी सेना को हरा दिया। उसके द्वारा शासित नगर का नाम था आविद। हदद के मरने के बाद उसके स्थान पर मसरेका का सामला राजा बना। सामला के मरने के बाद फरात नदी पर बसे रेहोबोत का निवासी शाऊल उनके स्थान पर राजा बना। शाऊल के मरने के बाद उसके स्थान पर अकबोर का पुत्र बाल हनन राजा बना। अकबोर के पुत्र बाल हनन के मरने के बाद उसके स्थान पर हदद राजा बना। उस नगर का नाम पाऊ था तथा उसकी पत्नी का नाम महिताबेल था। वह मातरेत की पुत्री और मातरेत में साहब की पुत्री थी। एसाव के वंश में जो प्रधान थे उनके नाम तिम्ना, अलवा, यथेत, ओहोलीबामा, एला, पिनोन, केनाज, तेमान, मिगजार, मगदिएल, ईराम। ये सभी एदोम देश के प्रधान हुए। एक प्रदेश में जो रहा उस प्रदेश का नाम भी वही था जो उनके पारिवारिक नाम था। यह एसाव जो एदोमियों का गोत्र पिता था उसका परिवार है।